नमाजें न पढ़ रहे होते, मदीने में रह के आराम से हुसैन अपने हिस्से की नमाजें पढ़ रहे होते 100%। हुसैन अपने हिस्से के रोजे रख रहे होते आराम से मदीने में बैठकर, आराम से हुसैन बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे होते, आराम से हुसैन मदीने में जी रहे होते, कोई टच करने वाला नहीं था हुसैन को। मैं तो कहता हूं अपने नाना की कब्र के मुजाविर बन के बैठ जाते, कब्र रसूल हुसैन के नाना की कब्र, वहां बैठते सुबह से शाम तक कुरान पढ़ा करते आराम से। तो हुसैन के लिए क्या ये इज्जत नहीं थी? आराम भी होता, ऐश भी होता। आज आप देख रहे हैं हुसैन के नाना के गुलामों की कब्रों के सज्जादा नशीन कितना ऐश कूट रहे हैं। इनकी दौलतों का कोई अंदाजा नहीं है। और हुसैन को तो यह मौका था कि खुद नाना की कब्र के मुजाविर बन के बैठ जाते, आराम से कुरान पढ़ रहे होते सुबह से शाम तक। हुसैन के लिए रास्ता आसान था। दूसरा सवाल आपसे, अगर हुसैन मदीने में चुप बैठना गवारा कर लेते, यजीद का अपोज न करते, उसके आगे सरेंडर हो जाते, तो क्या मदीने वाले हुसैन से सलाम दुआ ना करते? नहीं भाई, बिल्कुल। मैं कहता हूं सारा मदीना हुसैन को सलाम किया करता। क्यों? इसलिए कि आप मदीने में रसूल अल्लाह के नवासे हैं, फर्जंदे रसूल है, फातिमा ज़हरा के लाल है हुसैन। इसका मतलब यह है कि हुसैन को सारा मदीना सलाम भी कर रहा होगा। हुसैन से ज्यादा मोहतरम कौन था मदीने? और एक बात मैं पूरे दावे से मिंबर से कह रहा हूं, हुसैन को वो लोग भी सलाम करते जो अहले बैत के चाहने वाले थे, और हुसैन को सलाम वो भी करते जो बनी उमैया यानी यजीद के तरफदार थे। दोनों पार्टियां हुसैन को सलाम किया करती। क्यों? इसलिए कि जब बनी उमैया के तरफदारों से, यजीद के तरफदारों से जब कोई टकराव ही नहीं है, जब कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, तो उन्हें सलाम दुआ रखने में क्या हर्ज था? इसका मतलब ये हुआ, ये बात साबित हो गई कि हुसैन को ये पार्टी भी सलाम करती, वो पार्टी भी सलाम करती। हुसैन की सलाम दुआ इनसे भी अच्छी होती, उनसे भी अच्छी होती। अब मुझे हिसाब से बताओ, जिस आदमी को सब सलाम कर रहे हो, ये पार्टी भी वो पार्टी भी, तो क्या ये इज्जत नहीं है? मैं आपको इस मरहले तक खास तौर से इसलिए लाया हूं ताकि ये बात कह सकूं, क्या ये इज्जत नहीं है? हाँ, हम में से कुछ लोग इसे इज्जत समझते हैं। वो कॉलर खड़ा करके कहते हैं, सीना फुला के कहते हैं, भैया हमारा इख्तिलाफ किसी से नहीं है, हमारा टकराव किसी से नहीं है, हमारी मुखालिफत किसी से नहीं है, हमारी सलाम दुआ इनसे भी अच्छी है, इनसे भी अच्छी है। याद रखो, जिसके ताल्लुकात अच्छों से भी अच्छे हो और बुरों से भी अच्छे हो, वो कुछ भी हो सकता है, एक सच्चा हुसैनी नहीं हो सकता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। व्हाइट कॉलर लोग जो अपने को बड़ा इज्जत वाला समझते हैं, बड़े बातों से कहते हैं हमारा किसी इख्तिलाफ नहीं है, हमारी सलाम दुआ इनसे भी अच्छी है, उनसे भी अच्छी है। अरे जब बुरे के खिलाफ बोलोगे नहीं, गलत को गलत कहोगे नहीं, और जिसे तुम इज्जत कह रहे हो, इसी को हुसैन ने जिल्लत कहा है। हुसैन ने कहा, जालिम के सामने सर न झुकाओ, सर कटाने का रास्ता चुन लो। यही तो सैयद अली खामनाई के सामने था। आप देख रहे हैं ना, जिस दिन से ये फर्जंदे आशूरा, ये वारिस मकसद हुसैन शहीद हुआ है,
उस दिन से जब भी इस शहीद की शहादत का जिक्र आता है, खुद ब खुद जहन करबला की तरफ मुड़ जाते हैं, खुद ब खुद हुसैन की तरफ जहन मुड़ जाते हैं, खुद ब खुद मकसद हुसैन की तरफ जहन मुड़ जाते हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सैयद अली खामनई ने अपने कुनबे के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने दामाद के साथ, अपने फूल जैसे नवासे और पोते के साथ शहीद होना गवारा कर लिया, मगर खामोश रहना गवारा नहीं किया। आज इस 57 इस्लामी ममालिक में 56 इस्लामी ममालिक को ये बता गया ये मुजाहिद कि याद रखो, जिल्लत की जिंदगी तुम्हें कभी सीधा खड़ा होने नहीं देगी। इज्जत का रास्ता वही है जो हुसैन ने करबला से बताया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला करबला हमारी दर्द का सीधा रास्ता, आदमों का रास्ता, बुलंदियों का रास्ता, शहादतों का रास्ता, हाथ मिन्नत जिल्लाह, हाथ मिन्नत जिल्लाह, वही तो रहा जिसपे खड़े होकर हुसैन ने अपना तारीखी फैसला सुनाया था। हैहात मिन्नत जिल्लाह। बुजुर्ग जानते हैं, आपसे माजरत, मगर अपने जवानों और बच्चों को बताना चाहूंगा, हैहात मिन्नत जिल्लाह का मतलब क्या है, जो हुसैन का स्लोगन है, नारा जो आज तक जिंदा है। हैहात मिन्नत जिल्लाह का मतलब है जिल्लत हमसे बहुत दूर है, जिल्लत हमारे नजदीक नहीं आ सकती। ये करबलाई शिआर है, ये शहादतें, ये कुर्बानियां, ये टॉप कमांडरों की शहादतें, ये इतना बड़ा निजाम, पाबंदियां, सुपर ताकतों से मुखालिफत और दुश्मनी क्यों है? 56 मुल्कों से अदावत क्यों नहीं है? अदावत अकेले ईरान से क्यों है? यहां मैं ये बात आलम इस्लाम के लिए बताना चाहता हूं। जुर्म क्या है ईरान का, खता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये हेलीकॉप्टर सानेहे में प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी जब शहीद हुए थे तो उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शहीद हुए थे, जो ईरान के वजीर खारजा थे। शहादत से कुछ महीने पहले इंडिया जब आए थे वो अपने दौरे पर, तो 30-40 उलमा से मुलाकात उनकी थी खुसूसी। उसमें उन्होंने एक बात हमसे कही थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ईरान से दुश्मनी की सारी वजह और निचोड़ बस ये है जो उन्होंने बयान किया था। अमीर अब्दुल्लाहियान साहब ने कहा था कि अमेरिका ने हमें सीलबंद लिफाफे में ये मैसेज और पैगाम भिजवाया है कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपके ऊपर से सारे सैंक्शन हटा लेंगे, सारी पाबंदियां हटा लेंगे, आलमी मंडी में आपका सामान धड़ल्ले से बिकेगा, आपके तेल में कोई पाबंदी नहीं होगी, आपके ट्रेड पर कोई पाबंदी नहीं होगी, आपकी इक्तिसादी हालात अच्छे होंगे, आपकी करेंसी बेहतर होगी। शर्त बस एक है, और वो ये है कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए बोलना बंद कर दो, गजा के लिए आवाज उठाना बंद कर दो। सैयद अली खामनई जो अलामत बन गए हैं आज मिल्लत के इत्तेहाद की, उम्मत इस्लाम के दिलों को इस खूने शहादत ने जोड़ दिया है। वल्लाह वल्लाह कोई खास मजहब या फिरके के लोग सोगवार नहीं है,
आज सारी दुनिया इंसानियत सोगवार है। आज हर दर्दमंद मुसलमान सोगवार है। आज हर सीने में दर्द रखने वाला मुसलमान कांप रहा है सैयद अली खामनेई के लिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन लंबी लंबी दाढ़ियों और टोपियों वाले नौजवानों से कि जिनकी क्लिप्स पड़ी हुई है जून जब 12 दिन की जब हुई थी उस दौर से, वो सैल्यूट करके सैयद अली खामनेई को कहते चले आ रहे हैं। कसम खुदा की, अगर आलम इस्लाम का सच्चा हीरो, सच्चा रहबर और सच्चा लीडर कोई है तो वो आप हैं। इस सैयद ने दिलों को जोड़ दिया, उम्मत को वहदत की लड़ी में पिरो दिया। आज उम्मत खराब नहीं है, इसके सरों पे मुसल्लत ये फासिद हुक्मरान खराब है। ये जालिम, ये दरिंदे, ये गुलाम सिफत जल्लाद जो इन्होंने सरों पे बिठाए। मगर याद रखना, ये खून शहादत सैयद अली खामनेई का है। ये इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वक्त के फिरौनों के लिए दरियाए नील बन जाएगा। जिन जंगी बेड़ों पे गुरूर है वो सब इस दरियाए नील में गर्क होकर रह जाएंगे। वक्त का फिरौन दरियाए नील में गर्क हो जाएगा। आलम इस्लाम इन जल्लादों से निजात पालेगा। कौमें बेदार है, मुसलमान बेदार है, उम्मत बेदार है। बस जरा सी हिम्मत करेंगे, आप इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे। ये मेरी तरफ से नवीद है, खुशखबरी। आप अपनी आंखों से देखेंगे बहुत जल्दी मक्का और मदीना पे काबिज ये नजिस खानदान आले सऊद, जिसने जालिमों की गुलामों की सारी सरहदें पार कर दी है, जिल्लत और रुसवाई की सारी हदें